आइए चलिए हम लोग कोशिका के दूसरे क्लास में आप सारे बच्चे का स्वागत है। तो हम लोग जान रहे थे कोशिका, बोलिए तो सेल, है ना। तो पहले क्लास में बहुत सारे हम लोग जानकारी लिए थे कि छोटी कोशिका कौन है, बड़ी कोशिका कौन है, कितना उसका साइज होता है ना, कौन सा कोशिका का कितना आकार है, अलग अलग किस आधार पर निर्भर करते हैं। तो आज हम लोगों को जो है से जानना है कि कुछ ऐसे कोशिका हैं जो अपने कार्य के अनुरूप निर्भर करते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ जो कोशिकाएं होती है वो कुछ कोशिकाएं अपनी आकार जो से बदलती रहती है। कोशिकाएं क्या करते रहती है? आकार बदलते रहती है। अब बदलने वाला कोशिका जो इसे आकार बदलने वाला कौन हो जाएगा? तो जैसे में आपका आ जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। इसकी आकार निश्चित नहीं होती है, ये अपना आकार हमेशा बदलते रहता है। उसके बाद में मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ये भी जैसे आपका आकृति जैसे बदलते रहता है, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट्स ये भी आपका आकार बदलते रहते हैं। तो हम लोग ने क्या जाने कि कुछ कोशिकाएं आकार जैसे क्या करते रहती है? बदलती है। पहला आपका क्या हो गया? अमीबा। दूसरा मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ये भी जैसे आपका आकार बदलते रहता है। आगे देखिए क्या बता रहा है कि अगला पॉइंट इसमें बताता है आपको कि तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला लंबे तार की जैसा होता है। दूसरा जो है आपका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इसका जो इसे बता रहा है कि आकार जो होता है, इसका आकार आपका जो होता है पतला और कैसा होता है? लंबा। किसके जैसा होता है? तो तार के जैसा होता है। के जैसा होता है ना, जैसा होता है। और इसी के ही जरिए जो है से हम लोगों को जैसे आवेगों का चालन करता है। क्या बोल रहा है कि इसी के द्वारा, यानी तंत्रिका कोशिका के ही द्वारा जो है से आपका जो है से आवेगों का चालन होता है। आवेगों का चालन। जैसे देखिए आवेग का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या जानते हैं? चोट लगता है पैर में तो तुरंत आपका माइंड को जैसे बताता है ना कि हाँ चोट लगा। पेट में दर्द हो रहा है तो आपको यहाँ सर्च करता है माइंड कि हाँ पेट में दर्द हो रहा है। चोट हाथ में लगता है तुरंत आपका इंडिकेट करता है ना। तो वही जैसे आवेगों का चालन कौन करता है? तंत्रिका। यानी किसी भी तरह का आपके बॉडी में त्रुटि पाया जाता है तो तुरंत आपका इंडिकेट कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करता है। जिस आधार पे पतला तार पतला होता है, लंबा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बिजली जो है से आपका लंबे तार के जैसा चालन करता है। जैसे तार जो होता है वो बिजली का चालन करता है, उसी तरीका से जैसे आपका तंत्रिका कोशिका जैसे बाबू आवेगों का चालन करता है। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि जिस तरह बिजली तार के द्वारा उत्पन्न करता है। तार के द्वारा उत्पन्न नहीं बल्कि आप बोल सकते हैं बिजली तार के द्वारा चालन करता है। उत्पन्न का मतलब दूसरा हो गया, तार के द्वारा चालन करता है। उसी प्रकार जो है से तंत्रिका कोशिका जो है से आपको आवेगों का भी क्या करता है? चालन करता है। आगे देखिए हम लोग जैसे आगे देखते हैं
तो आगे में जैसे आप लोगों का है कि कोशिका की संख्या जीव के शरीर पर निर्भर करता है। अब जैसे देखिए कोई भी कोशिका है उसको हम लोग बताते हैं, तो कोशिका की संख्या किसके अनुरूप निर्भर करेगा, तो जीव पर निर्भर करता है। अब जैसे एक आपका मान लीजिए कि चूहा, उसके बाद में जैसे दूसरा आपको हम क्या मानते हैं, हाथी है। अब बताइए कि इसमें जैसे हाथी तो आपका बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बल्यमान होता है, चूहा तो उसके अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। तो आप देखिएगा पूछा जाएगा कि आप बताइए कि कोशिका सबसे ज्यादा जैसे किसमें पाया जाएगा, चूहा में पाया जाएगा या फिर हाथी में पाया जाएगा। तो यहाँ से तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हाथी जैसे बहुत विशाल जानवर है, बड़ा है, तो कोशिका जैसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, अधिक जो होगा आपका बाबू वो किस में हो जाएगा, हाथी में हो जाएगा, और कम जैसे किस में रहेगा, चूहा में रहेगा, है ना। यानी वो बॉडी के अनुकूल निर्भर करता है, शरीर के अनुकूल। छोटा जीव है तो कम कोशिका, ज्यादा है तो बड़ा है तो उसमें ज्यादा कोशिका पाए जाते हैं। ये तो आपको जीव के अनुकूल देखे। आगे देखिए आप पौधों में उसी तरीके से देख सकते हैं आप लोग, बट वृक्ष, और इधर जैसे आपका आ जाता है एक गुलाब का पौधा, गुलाब। अब इसमें बताइए कि इसमें जैसे कोशिका ज्यादा किसमें हो जाएगा, तो आप तो डायरेक्ट बोलेगा कि गुलाब जैसे छोटा होता है और बट बीज जैसे बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें जैसे आपका अधिक कोशिकाएं पाए जाएंगे और इसमें जैसे क्या हो जाएंगे, कम कोशिकाएं पाए जाएंगे। तो आपको जीव तुलना करने के लिए दिया, पेड़ पौधे को भी तुलना करने के लिए दिया जाएगा। तो आप तो यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा कोशिका में जो है, किस जीव में जैसे कोशिका ज्यादा पाया जाता है, किस में जैसे कम पाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप उसको जैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे को जैसे इतना समझ में आया होगा कि कोशिकाएं जो है आकार बदलती रहती है, बदलने वाली कोशिका का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। दूसरी बात है कि तंत्रिका कोशिका भी का आकार जैसे पतला लंबा तार के जैसा होता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है आवेगों को जैसे क्या करना है, चालन करना। जिस तरह से बिजली जैसे तार के द्वारा चालन करता है, तो ये भी जैसे तार के ही जैसा लंबा होता है, जो आपको जस्ट बता करके गए कि बॉडी में किसी तरीके का कोई कहीं पे दिक्कत होता है तो तुरंत जा करके वो जैसे माइंड को बताने का काम करता है। उसके बाद में हम लोग जाने कि कोशिका जैसे संख्या जीव की संख्या पर निर्भर करता है कि शरीर किस आकार का है, उसका जिस आकार का शरीर रहेगा उसी आकार का जैसे उसमें कोशिका पाए जाते हैं। जैसे चूहा है तो इसमें कम पाया जाएगा, हाथी है तो इसमें ज्यादा पाया जाएगा, पौधा है, पौधा के अनुकूल देखते हैं तो पौधा में जैसे वट वृक्ष है इसमें ज्यादा पाया जाएगा, गुलाब में जैसे क्या होता है, कम पाया जाएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। आगे आइए, आगे में हम लोग क्या जानते हैं वो देखिएगा। आगे जैसे हम लोग ये जाने थे कि कुछ जीव जैसे कोशिकीय होते हैं, कुछ जैसे बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है ना। तो बताया ये गया है अगला जो इससे आपका कि जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय तो इसका शरीर जैसे एक कोशिका के नहीं बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो यानी बहुकोशिकीय शरीर का जो निर्माण करता है, शरीर में बहुत क्या हो गया, बहुत सारे कोशिका मिल करके, बहुत सारे कोशिका मिल करके आपको जैसे उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। देखिए बहुकोशिकीय होता है, उसके शरीर में जो है से बाबू बहुत सारे कोशिका, बहुत सारे कहने का मतलब कि कोशिका का समूह होता है। वो कोशिका का समूह जो है से सब मिल करके क्या निर्माण करता है, उत्तक। यानी आप बता सकते हैं कि उत्तक को समूह को जैसे कोशिका के समूह को जैसे हम लोग उत्तक कहते हैं।
कोशिका का जो शरीर होता समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब आता है आपका उत्तक, कि आखिर उत्तक है क्या। तो उत्तक है क्या उसके बारे में जानते हैं। एक सी रचना, एक सी रचना और क्या, और एक सा, और एक सा, एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं को, एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। देख लीजिए हम क्या बोले यहाँ पे कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, वही चीज आ गया। यानी कि एक संरचना और एक सा कार्य करने वाली क्या चीज, कोशिकाओं के समूह, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, उत्तक कहेंगे। तो इसको थोड़ा सजा करके लिखिएगा। तो एक सी रचना, एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो उत्तक जब आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं क्या कि आखिर जो है जीव का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले कोशिका, क्या चीज, कोशिका जो है से आपका होता है। अब कोशिका का समूह जब मिलता है तो कोशिका का समूह मिलने के बाद में आपका क्या बनेगा, उत्तक। अब उत्तक का समूह जब बनेगा यानी ढेर सारे उत्तक होंगे तो उत्तक जो है से अंगों का निर्माण करेंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। और अंग जो है से आपको अंग तंत्रों का निर्माण करेंगे, अंग तंत्रों का निर्माण करेंगे। अब जब अंग तंत्रों का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे लास्ट शरीर का बनना हो जाता है, यानी कि बॉडी आपका बन करके तैयार हो जाता है। जैसे हम लोग कोशिका में जानते थे क्या, तो यहाँ कोशिका में आपका आ जाएगा रक्त, ये भी आपका क्या है, कोशिका है। उसके बाद में शुक्राणु, ये भी आपका क्या है, कोशिका है। आगे आ जाइए कि तंत्रिका, ये भी आपका क्या है, कोशिका है ना। ल्यूकोसाइट, ये भी आपका क्या है, रक्त के ही अंतर्गत आते हैं ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आदि, आदि जो ये क्या है आपका, कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अब बहुत सारे चीज जब मिले तो किसका निर्माण कर दिए, उत्तक का निर्माण कर दिए। अब ये जो से बाबू उत्तक क्या चीज का निर्माण करता है, तो अंग, अंग जैसे में आपका आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया आदि जो है से ये सब क्या कहलाएंगे, अंग का निर्माण हो जाएंगे। कोशिका मिले उत्तक का निर्माण, उत्तक मिले तो अंग का निर्माण। तो अंग में जैसे आपका पहचान होना शुरू हो जाता है, आंख है, कान है, नाक है, यानी कि जो भी है मुंह वगैरह सब आपको पहचानना शुरू हो जाएगा। अब जब वहां आते हैं तो वहां के बाद अब आपका आता है अंग तंत्र। तो अंग तंत्र में क्या होता है, जैसे आपका श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र ये आपको अंग तंत्र के अंतर्गत में आते हैं। उसके सांस लेने के लिए जो आपका होता है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन के मतलब कोई भी हानिकारक पदार्थ को जैसे क्या करना है, बाहर निकलना है, तो ये आपका उत्सर्जन तंत्र हो जाएंगे। तो ये सब अंग तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आदि जो से आपका क्या कहलाते हैं, अंग तंत्र कहलाते हैं। उसके बाद आगे जो से आपका एक पूर्ण रूप से बॉडी जो से बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यह बॉडी जो से आपका एक शरीर का निर्माण कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे को जो से ये समझ में आया होगा कि जितनी सारी आज बातें बताई गई हैं सारे के सारे आप समझ भी गए होंगे, और किस आधार पर जैसे
बॉडी का निर्माण होता है, वो सारे चीज़ यहाँ पे आज विश्लेषण यहाँ पे किए हैं। तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि ये कोशिका है, कोशिका के समूह मिलकर के उत्तक बनाते हैं, उत्तक के समूह मिलकर के आपका अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों का समूह जैसे अंग तंत्रों का निर्माण करता है, और अंग तंत्र जैसे आपका डायरेक्ट का निर्माण कर देता है, शरीर का निर्माण कर देता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आप लोगों को जैसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।